साथियों, वेलकम साथियों। मैं फिर आ गया हूँ एक सुप्रीम कोर्ट के नए अपडेट जजमेंट को लेकर तुम्हारे बीच में। इन्हें आपका भाई सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के लिए प्रचार में आरक्षण प्रदान करने पर डेटा साझा करने के लिए केंद्र से पूछा सवाल। इन्हें केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा कि ये अगर प्रचार कर रहे आरक्षण का प्रचार प्रदान करने पर कि इनका डेटा हमको दिया जाए, उस डेटा का आधार पर हम आज सुनवाई करेंगे। तो 25 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट इसमें आज क्या तय करते हैं इनके मानदंड, क्योंकि ये लगाया गया था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में आदेश जनरल सिंह और ORS। इन्हें इन दोनों याचिका लगाई थी वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्त और ORS। इन दोनों की याचिका के ऊपर आज SC ST के ऊपर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सभी का पिता माना जाने वाला है और देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है ये सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट चौधरी 9/17 शुक्रवार फरवरी 2022, क्योंकि इस केस में देखते हैं क्या होएगा क्या नहीं होने वाला है, कैसे इनमें सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर अपना डेटा प्रस्तुत करेगा और किस आधार पर अपना डेटा प्रस्तुत ना करेगा और किस बेस पे सुनवाई होएगी। तो इनका सबसे पहले तो केस का नाम देखा जाए तो जनरल सिंह अन्नी में अनुसूचित जाति। इन्हें कि सबसे पहले तो SC ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण संबंधित मामले में आदेश पारित करते हुए, क्योंकि इनका कहना है कि एक व्यक्ति अगर प्रमोशन में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो वो SC ST का जो गरीब बंदा आगे कैसे पहुंच पाएगा। याचिकाकर्ता का कहना यह है। आगे कहते हैं पॉइंट नंबर 2, लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य 2022 लाइव लॉ SC। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में आगे बोलता है कि 3 जजों की बेंच इस पर आज सुनवाई करेगी। 3 जज की बेंच, सुप्रीम कोर्ट के मेन सीनियर टॉप मोस्ट जज की 3 जज की बेंच इस पर व्यक्तिगत रूप से अपीलों को योग्यता और आधार पर बाद की तारीख में लेने का फैसला किया गया है, क्योंकि अगर फैसला आज पूर्ण रूप से सुरक्षित ना हो पाया तो ये 3 जज की बेंच इस फैसले को खारिज करके स्थगित कर सकती है और तारीख आगे बढ़ा सकती है। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि इस बीच केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब में ये भी कहा गया है कि हलफनामा कब दाखिल करोगे आप, क्योंकि हलफनामा दाखिल करने का काम ये केंद्र सरकार का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट फिर आगे बोलता है कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पदोन्नति आरक्षण प्रदान करने पर उसके समक्ष उपलब्ध सामयिक डेटा का विवरण दिया जाए, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण किसका आरक्षण हुआ किसका आरक्षण ना हुआ इसका डेटा सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार दिया जाए। ये नोटिस जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट आज। 3 जज की बेंच। इसी बीच UOI को दूसरी तरफ आपूर्ति करने के बाद एक हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें भारत सरकार के लिए उपलब्ध समसामयिकी डेटा का आधार पर विवरण देने के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए डेटा पर दिमाग के आवेदन के साथ विवरण दिया जाएगा, क्योंकि भाई किसको पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए और किसको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो इनके ऊपर जब एक हलफनामा दाखिल हो जाएगा, उस हलफनामे में उस निर्देश के आधार पे कि भाई इनको आरक्षण मिलना चाहिए और इनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उस दैनिक मतलब प्रतिदिन के उस डेटा का आधार पे केंद्र सरकार को ये डाटा सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। गुरुवार को जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई ने मार्च में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज माने जाते हैं, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई, ये सीनियर मोस्ट जज इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये कॉलेजियम की लिस्ट में शामिल है, इसलिए ये अपनी पूर्ण पीठ मानी जाती है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश की अपील में आए बेंच के मामले को लेने का फैसला किया गया था। बेंच ने
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के संबंध में एक विशेष तारीख प्रदान करने का निर्देश दिया था, क्योंकि ये मामला पंजाब और दिल्ली हाई कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट से आया था। ये मार्च के समथिंग, मार्च यानी 2021। इस मामले की सुनवाई लगातार लंबी खींची जा रही थी, तो इसका फैसला पूर्ण रूप से असुरक्षित सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। उन मामलों में किसी विशेष दिन को सूचीबद्ध करें। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकर नारायण की पीठ को अवगत कराया, क्योंकि ये भी वरिष्ठ अधिवक्ता है। उच्च न्यायालय के समक्ष कई बेंच की याचिकाओं में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया, क्योंकि जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, हाई कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद में जब फैसला हाई कोर्ट से नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट गया फैसला, तो याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार ने स्वीकार किया इस बात को। जब हाई कोर्ट के जो फैसले थे, उस फैसले को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। उनके पास एम नागराज अन्य के आदेश के अनुसार डेटा नहीं था, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का इतिहास का एक महत्वपूर्ण आरक्षण के मामले में एक फैसला माना जाता है एम नागराज वर्सेस ऑफ इंडिया, क्योंकि ये 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 जजों की बेंच द्वारा फैसला सुनाया गया था, तो उस एम नागराज वर्सेस के मामले में उनके पास में कोई डेटा नहीं था। तो डेटा नहीं था तो बेचारे वो हाई कोर्ट क्या करे, उसमें फैसला देने में नाकाम रह चुका, और नाकाम रहने के बाद में फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। भारत संघ और अन्य SC 212 उन्होंने सुझाव दिया है कि उन मामले याचिकाकर्ता को खारिज किया जा सकता है। जब इनके पास में डेटा ही नहीं है तो फिर उन्होंने खारिज कर दी, और केंद्र को प्रासंगिक डेटा एकत्र करने के लिए कहा गया। उन्होंने उस मामले को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद में केंद्र को ये सुझाव दिया कि भाई डेटा को इकट्ठा किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर राजीव धवन ने एम नागराज के जनादेश के मद्देनज़र सामयिक डेटा के महत्व को बताया, क्योंकि जब हाई कोर्ट के पास में ये डेटा नागराज वर्सेस में से डेटा नहीं निकाल पाया, डेटा नहीं निकाल पाने के बाद में जब वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर धनवंज यानी राजीव धनवंज एम नागराज के जनादेश, उस जो आदेश में से, उस निर्णय में से डेटा निकाल कर समसामयिक की डेटा का महत्व को समझा है उनने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। केंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 1997 से जब कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2/2/1997 ओयामा, जिसमें रोस्टर तैयार करने के सिद्धांत शामिल थे। इसमें साथियों ऐसा होता है कि जब केंद्र सरकार की ओर से एक वकील रखा, तो वकील का नाम था बलविंदर सिंह प्रस्तुत। उन्होंने 1997 उस डेटा के और उस विज्ञापित क्रमांक यानी 2/7/1997 के उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने उजागर किया। जो अगली सुनवाई चली थी, उस अगली सुनवाई में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के शिकायत और पेंशन केंद्र ने रोस्टर तैयार करना शुरू कर दिया। जब उनने डेटा निकालकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। समक्ष प्रस्तुत करने के बाद में फिर केंद्र को ये भी निर्देश दिया गया कि आप SC/ST के नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण, वो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए, तो उसके आधार पर केंद्र ने डेटा का आंकड़ा लगाना शुरू कर दिया। इस बात का प्रकाश डाला गया कि लगभग 3000 मंत्रालय है, जिनमें प्रत्येक संवर्ग के लिए एक रोस्टर है। क्योंकि 3000 मंत्रालय है, उनमें प्रत्येक संवर्ग यानी पूरी क्लासिफिकेशन के लिए एक रोस्टर है। उस रोस्टर का आधार पे हर वर्ग का एक डेटा उपलब्ध होना चाहिए। फिर केंद्र ने सभी मंत्रालय को ये निर्देश दिया। इसके अलावा हर साल इन रोस्टरों की समीक्षा के लिए समितियां नियुक्त की जाती है। ये तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में उनके समक्ष इन पर पैरामीटर को नहीं लिया, प्रस्तुत किया गया। कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था, तो ही हाई कोर्ट में जब एम नागराज वर्सेस के मामले में जब आरक्षण से संबंधित कोई डेटा ही नहीं निकाल पाया, तो
फिर केंद्र को निर्देश दिया गया कि भाई आप इनका रोस्टर किया जाए। फिर रोस्टर का आधार पर डेटा इकट्ठा किया, पर लेकिन जनवेल सिंह वो उस बात से नाराज़ थे। नाराज़ होने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उक्त पैरामीटर प्रत्येक वर्ष के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करता है ताकि ये पता लगाया जा सके, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दी थी कि हमारे पास में कोई डेटा नहीं नागराज वर्सेस के मामले में, पर सरकार बोल रही थी कि हर बार रोस्टर किया जाता है, हमारे पास में डेटा है। इसलिए डेटा एकत्र करने के लिए अलग अलग अभ्यास नहीं किया गया है। श्री शंकर नारायण ने यह कहते हुए विरोध किया है कि एम नागराज वर्सेस में आदेश के बाद और जनरल सिंह में नवीनतम निर्णय के मद्देनज़र केंद्र लक्ष्य पोस्ट को नहीं बदल सकता है और ये दावा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य एक के अलावा डेटा एकत्र करने के लिए एक अलग पैरामीटर अपनाया गया है। क्योंकि जो एम नागराज वर्सेस का जो मामला था, उस मामले में जब 6 जज की बेंच बैठी थी 2006 को, उस एम नागराज वर्सेस के मद्देनज़र रखते केंद्र उस नवीनतम यानी कि उस नवीनतम निर्णय को देखते हुए इस निर्णय को नहीं बदल सकता है और सभी के लिए अलग अलग एक पैरामीटर है। आगे देखते हुए इन मामलों में श्री शंकर नारायण द्वारा सुझाए गए तरीकों से निपटाया जा सकता है तो दूरगामी निहित होंगे। बेंच ने केंद्र को योग्यता, जब बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट की तो उन्होंने केंद्र को योग्यता का आधार पर सुनने और उनके अनुसार निर्णय लेने के लिए किया कि किस योग्यता का आधार पर किनको प्रमोशन में आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये काम है केंद्र सरकार का कि आप हमको डेटा दिया जाए। खंडपीठ ने आगे कहा, चूँकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1997 के कार्यालयिक विज्ञापन को रद्द कर दिया। जब हाई कोर्ट ने जो वो मामला जो विज्ञापन रखा था 1997 के, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया, ने खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद में फिर आगे उसी पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको हाई कोर्ट ने चुनौती दे दी थी कि ये गलत है और इसको खारिज कर दिया गया था, क्योंकि ये संवैधानिक दायरे के विरुद्ध था दिल्ली हाई कोर्ट के। फिर वो जब दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का विरोध करने वाले मामले के बेंच को पहले लिया गया। जब दिल्ली हाई कोर्ट के मामले को निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उस निरस्त मामले को सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुझाव दिया कि भाई पहले इस पर सुनवाई होनी चाहिए। श्री सिंह ने सुझाव दिया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की बेंच को भी लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें 1997 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख किया गया और पीठ उक्त मामलों की योग्यता का आधार पर सुनने के लिए सहमत है। क्योंकि सीनियरिटी यानी योग्यता, किसको योग्यता दी जाए किसको योग्यता नहीं दी जाए। तो साथियों, ये रहा मामला, पूरा मामले का शीर्ष जनरल सिंह अन्य और लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य CS 2022 संख्या क्रमांक 629 और अन्य जुड़े मामले। तो साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अनेक जुडिशियरी से संबंधित तैयारी अपने इस मैकवंशी चैनल पर कराता रहता हूं। अगर साथियों आपको इनका PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पर क्लिक कर टेलीग्राम चैनल पर ये PDF ले सकते हैं। क्योंकि आपको साथियों कोई शुल्क नहीं देना, ये निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। अगर साथियों वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ।